हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग फिर से जीओसी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। और काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिडिटी, बेसिसिटी, कोई कितना ज़्यादा एसिडिक है, और उनके ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसिडिटी ऑर्डर बताइए, बेसिसिटी ऑर्डर बताइए। ठीक है, तो आज हम लोग इसको यहाँ पर डीपली स्टडी करेंगे। ठीक, तो जनरली क्या है कि आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है शिफ्ट होती है अलोंग ए चेन सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। अब सबसे पहली बात है कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ मिलेगा। अगर यहाँ पर बात कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कार्बन और कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि कार्बन और कार्बन, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या रहेगा, जीरो रहेगा। जैसे कि मान लीजिए इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो रहेगा, भाई अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होना कंपलसरी है। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन में और कार्बन में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मिल रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, नॉट इजिकल्स टू जीरो है। तो यहाँ पर आपको इंडक्टिव इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट की हम जब बात करते हैं तो हम केवल किसकी बात करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की बात करेंगे। पाई बॉन्ड की बात वहां पर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है वो पार्शियल पॉजिटिव उस पर चार्ज किया जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक, अब जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ क्या हो रहे हैं, यहाँ पर मूव कर रहे हैं। ठीक, इंडक्टिव इफेक्ट, पार्शियल शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पार्शियल शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ पर भाई इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है, यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव हो रहे हैं। और यहाँ पर चार्ज डेवलप होता जा रहा है। यहाँ पर कितना चार्ज डेवलप होता जा रहा है, देखिए यहाँ पर इस पर सिग्मा नेगेटिव है, इस पर सिग्मा नेगेटिव है, इस पर सिग्मा नेगेटिव है, इस पर सिग्मा पॉजिटिव है, इस पर डबल सिग्मा पॉजिटिव है। ठीक, अब जैसे यहाँ देखिए ये जो ग्रुप है आपका, ये सी डबल बॉन्ड ओ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ड्रॉ हो रहे हैं। ये इधर से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ड्रॉ कर रहा है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, तो ये एक तरह से हमें क्या दे रहा है, आई इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पर हमें दे रहा है। ठीक, अब कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये कैसा इफेक्ट है भाई, परमानेंट इफेक्ट है, ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करता है, आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक, इट इज ऑपरेटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड नॉट पाई बॉन्ड। हमने पहले बताया था कि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू क्या होगा, ये ऑपरेट होगा, पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट नहीं होगा। इट इज नेग्लिजिबल आफ्टर थर्ड कार्बन। ठीक है, ये बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड कार्बन के बाद, भाई थर्ड कार्बन के बाद इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। ठीक, सी एच बॉन्ड इज रेफरेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, पोलरिटी ऑफ सी एच बॉन्ड इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर देखिए। कॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आपको मिलना चाहिए। ठीक है, ऑपरेट ओनली टिल थ्री कार्बन तक ही क्या होता है, ऑपरेट होता है। शिफ्टिंग इज पार्शियल, ये जो शिफ्टिंग होती है कैसी होती है, पार्शियल होती है। नॉट लीव एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल लीव नहीं करेगा। टू वीक इंडक्टिव ग्रुप डोमिनेट स्ट्रॉन्गर,
यानी कि कहने का मतलब है कि अगर दो इंडक्टिव ग्रुप वीक हैं तो वो स्ट्रॉन्गर को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। तो हम देखिए दो ग्रुप हैं यहाँ पर, G1 और G2, दो ग्रुप हमने मान लीजिए एज्यूम कर लिए यहाँ पर, इसका प्लस आई और इसका प्लस आई। भाई इसके प्लस आई से क्या होगा ज़्यादा, अगर ये क्या है स्ट्रॉन्गर है, अगर ये स्ट्रॉन्गर भी है तब भी ये दोनों मिलके इसको क्या दे देंगे, इसको क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इज एडिटिव इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है, एडिटिव इफेक्ट है। देखिए यहाँ पर भाई इसका I1 है, इसका I2 है, इसका I3 है, तो सब क्या हो जाएंगे मिलके, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या होता है, एडिटिव प्रॉपर्टी है और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर कितना होगा आपका R1 प्लस R2, तो ये इसको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपका, जीरो होता है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जीरो। और जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है आपका, ये क्या होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है आपकी, रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, रिलेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब दो तरह के आई इफेक्ट होते हैं। देखिए दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई, एक होता है माइनस आई। माइनस आई में, प्लस आई में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं। जितने भी जो ग्रुप होंगे आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, और इसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचेंगे। ये वाले मान लीजिए सेंटर है, ये क्या कर रहे हैं, इसको सपोज यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ आई प्लस है, तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। और इस सेंटर से सपोज यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ये विड्रॉ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, विड्रॉ हो रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन, तो ये प्लस आई और ये माइनस आई। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, द ग्रुप विच रिलीजेस डोनेट इलेक्ट्रॉन टू क्लाउड्स इज नोन एज प्लस आई ग्रुप। ये क्या होंगे आपके, प्लस आई ग्रुप होंगे, और प्लस आई इफेक्ट को क्या करेंगे, शो करेंगे। ठीक है, जैसे NH, जैसे C O O है यहाँ पर, ये सब क्या आपके, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, एक ऑर्डर है, और इसको इस तरह से हमें याद रखना है किस किस का ज़्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट, और हाइड्रोजन का आई इफेक्ट सबसे क्या होता है, कम होता है। माइनस आई इफेक्ट जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, किसी सेंटर से, पर्टिकुलर सेंटर से क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो ये नीचे ग्रुप दिए हैं, इनका ऑर्डर दिया है, तो हमें यहाँ पर इनको थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट करना है कि किसका विड्रॉइंग पावर ज़्यादा है, किसका विड्रॉइंग पावर कम है। तो सबसे कम विड्रॉइंग पावर किसका है, हाइड्रोजन का है यहाँ भी, और सबसे डोनेटिंग पावर किसका है यहाँ पर, हाइड्रोजन का है। आइडेंटिफाई प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट, हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें, कुछ टॉपिक हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं। जैसे कि आई इफेक्ट होता है, भाई आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस पे होता है। भाई डिस्टेंस अगर, देखिए डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगी तो आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई इफेक्ट क्या हो जाएगा वहाँ पर, कम हो जाएगा। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली साइज टू एल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट क्या है आपका, किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल जो ग्रुप है उसके साइज पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ देखिए एक ही कार्बन है, और यहाँ दो कार्बन है, और यहाँ कितने कार्बन है, चार कार्बन है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा इफेक्ट, तो ये वाला जो आपका शो करेगा, ये क्या करेगा, ग्रेटर आई इफेक्ट, ग्रेटर आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज, किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ ब्रांचेज। नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ाएंगे, इसमें कोई ब्रांच नहीं है भाई, नो ब्रांच है। यहाँ पर देखिए कोई भी ब्रांच नहीं है, नो ब्रांच। यहाँ पर एक ब्रांच आ गई है, वन ब्रांच आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास दो ब्रांच हैं, दो ब्रांच है। तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, भाई इसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर हो जाएगा। आपको याद रखना है पॉइंट। ठीक, कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर आई इफेक्ट मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अगर आई इफेक्ट आपका पॉजिटिव आई इफेक्ट बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी।
किसकी, कार्बोकेटाइन की। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट मोर स्टेबल कार्बेनियम, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा वो कार्बेनियन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है। ठीक। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम, कार्बोनियम में देखेंगे, कार्बोनियम कार्बोनियम में प्लस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम लोग देखते हैं कि माइनस आई ग्रुप का जब पावर ज़्यादा होगा, ग्रेटर पावर रखेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। प्लस आई का पावर ज़्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी भी चेक करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब चीज़ें हम लोग आगे हम देखने वाले हैं। एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है इसका। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला एग्जांपल है हमारा, ये कार्बोकेटाइन है। किसका एग्जांपल है ये, कार्बोकेटाइन का। ठीक है। तो कार्बोकेटाइन में हमें देखना है कि कार्बोकेटाइन, ये आपका माइनस आई ग्रुप है भाई, ये माइनस आई ग्रुप है। ठीक है। माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो पहले से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है और यहाँ पर हमने इसको पास में लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो कौन होगा, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे भाई, स्टेबिलिटी डिस्टेंस देखिए ना, हमें क्या देखनी है, डिस्टेंस देखनी है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, बी है। और उसके बाद जो स्टेबल आपका ए है, और उसके बाद स्टेबल क्या है, सी है। देखिए ये वाला जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट है भाई, यहाँ पर देखिए ये डायरेक्टली कनेक्ट है, यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट है। तो जब डायरेक्टली कनेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये सबसे कम स्टेबल होगा, लेस स्टेबल। ये क्या होगा आपका, लेस स्टेबल। और ये वाला आपका क्या होगा, मोर स्टेबल। हमें डिस्टेंस देखनी है। मैंने आपको पॉइंट बताया था कार्बोकेटाइन के केस में। ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेक कीजिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। देखिए सबसे कम स्टेबल तो यही है, लेस स्टेबल। और सबसे लेस स्टेबल है। और यहाँ देखिए, देखिए लेस स्टेबल है ये। और अगर हम बात करेंगे कि इसकी बात करेंगे, ये तो आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। और इसका हम लोग देख लेते हैं NO2 और FCl का पावर देख लेते हैं, किसका पावर ज़्यादा है। ये देखिए माइनस आई ग्रुप में, देखिए माइनस आई ग्रुप में देखेंगे आप, यहाँ पर NO2 का पावर ज़्यादा है और FCl का पावर क्या है, माइनस आई पावर क्या है, कम है। तो यहाँ देखेंगे तो मोर स्टेबिलिटी की रिगार्डिंग अगर हम देखेंगे, स्टेबिलिटी में सबसे ज़्यादा स्टेबल तो ए है। और फिर उसके बाद आ गया आपका बी। और उसके बाद आ जाएगा आपका सी। तो इसका ऑर्डर आपका बनेगा ए, बी एंड सी। ठीक है। ये वाला आपका लेस स्टेबल रहेगा, क्या रहेगा, लेस स्टेबल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट मिल रहा है आपको, एडिटिव इफेक्ट देखने के लिए मिल रहा है भाई। ये ग्रुप है G1 और ये ग्रुप है आपका G2, तो ये दोनों क्या, यहाँ पर एडिटिव इफेक्ट दोनों का जो क्या क्या करेंगे, ये डोमिनेट कर देंगे इसको। ठीक है। ये भी यहाँ पर कनेक्ट है और ये भी यहाँ पर ही क्या है, कनेक्ट है। ठीक है। तो सबसे लेस स्टेबल क्या हो जाएगा, आपका सी वाला हो जाएगा। अब देखिए इसमें
इसमें क्या कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है? तो इसमें सबसे कम स्टेबल, हाँ तो ये देखिए इसमें जो है आपका, ये कार्बेनियन का केस है, कार्बेनियन। ठीक है, तो कार्बेनियन में अगर निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव आई इफेक्ट अगर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखिए यहाँ पर ये वाला मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, ठीक है, और सबसे लेस स्टेबल क्या है आपका, ये वाला है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बी और ए एंड सी, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ हमें देखनी है, एमाइन है, एमाइन, एमाइन में आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर भाई, ये आपका सेकेंडरी एमाइन है, क्या है आपका सेकेंडरी एमाइन है, और ये है आपका प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। तो यहाँ जो होगा आपका सेकेंडरी एमाइन क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल होगा, उसके बाद होगा आपका प्राइमरी एमाइन, ठीक। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बेंजीन आ गया है, ये बेंजीन जो है, ये बेंजीन यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करता है, भाई ये बेंजीन जो है माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करता है। और जैसे ही आई इफेक्ट क्रिएट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ क्या कर लेगा, ये खींच लेगा, इस तरह से ये स्ट्रक्चर रहेगा इसका, 1 2 3 बॉन्ड, और ये NH2। तो ये आपका C6H5 वाला पार्ट है जिसे हम पीएच कहते हैं। तो जैसे इस बॉन्ड को आप यहाँ डिस्प्लेस करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, बेंजीन पर आ रही है, तो ये माइनस आई की तरफ बिहेव कर रहा है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा आपका NH3, NH3 बोले तो 4, और लास्ट में जो सबसे कम बेसिक होगा वो क्या रहेगा, 1 वाला रहेगा, ये आपका लीस्ट बेसिक रहेगा, क्या रहेगा, लीस्ट बेसिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है क्वेश्चन। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, यहाँ पर देखिए चेक कीजिए, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर ज़्यादा है, प्लस आई इफेक्ट कहाँ पर कम है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर मोर स्टेबल रहेगा, ये मोर स्टेबल, ठीक है। जब मोर स्टेबल रहेगा तो उसको हम पहले लिख देते हैं स्टेबल, मोर, सॉरी मोर बेसिक रहेगा, ये क्या रहेगा, मोर बेसिक रहेगा, तो इसको हम बेसिसिटी में, बेसिसिटी में इसको हम पहले नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए किसकी बेसिसिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन के बाद, प्राइमरी एमाइन के बाद आ जाएगा थर्ड। अब इन दोनों में और इन दोनों में देखिए, इन दोनों में मुझे लगता है कि ये वाला लीस्ट बेसिक है, ये डायरेक्टली फिनाइल ग्रुप से कनेक्ट है, माइनस आई, यहाँ पर बीच में एक कार्बन आ रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा प्रभाव कम हो गया है, तो ये आ जाएगा फोर्थ, और सबसे लास्ट में आ जाएगा सेकेंड। ये आपका क्या बनेगा, ऑर्डर बनेगा, ठीक है। ये वाला आपका क्या होगा, लीस्ट बेसिक होगा, क्या रहेगा, ये लीस्ट बेसिक। अब देखिए इसमें प्राइमरी है इथाइल है, और टर्सरी इथाइल है, टर्सरी अमाइन है, और फिनाइल और एनिलीन है, ठीक। तो फोर्थ वाले में पहले रहेगा इसमें आपका ये वाला रहेगा बेसिक, मोर बेसिक, देन प्राइमरी अमाइन, देन टर्सरी अमाइन, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा आपका 4 रहेगा, ठीक है। ये आपका ऑर्डर बनेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसमें बताइए, पहला रहेगा हमारा यहाँ पर सेकंड,
और उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर फर्स्ट, फिर रहेगा हमारा थर्ड, फिर रहेगा हमारा यहाँ पर फिफ्थ, और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ। ठीक है, ये मोर, सॉरी, लेस बेसिक होगा। ठीक है, ये वाला आपका क्या रहेगा, मोर बेसिक। बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हमें बताना है कि किसका ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, भी नंबर ऑफ रेजोनेंस, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे तो बेसिसिटी क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसके 7 होते हैं, इसके कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका मोर लेस बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये लेस बेसिक हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। आपको इस तरह से इसको याद रखना है। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इन दोनों में बताना, हमें 1 और 2 में बताना है कि कौन ज़्यादा बेसिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर चेक कीजिए कि ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर sp2 है, और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या है, sp3 है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि sp2 और sp3, अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर sp2 sp3, इसमें 33% क्या होता है, एस करेक्टर होता है, एस करेक्टर होता है। इसमें 25% क्या होता है, एस करेक्टर होता है। तो यार ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये वाला ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोर बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये मोर बेसिक, और ये क्या रहेगा, लेस बेसिक रहेगा। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर बेसिसिटी का ऑर्डर यहाँ पर हम बना देंगे। ठीक है अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये कार्बन क्या है आपका, sp2 कार्बन है। कैसा कार्बन है ये, और ये यहाँ पर आपका sp कार्बन है। ठीक है, और ये यहाँ पर sp3 है, नाइट्रोजन sp3 है, यहाँ पर नाइट्रोजन sp2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन sp है। ठीक है, तो ये आसानी से डोनेट नहीं करेगा, नॉट रिलीज इलेक्ट्रॉन इजीली, ये अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। तो हम लोग यहाँ पर जो बेसिसिटी बनाएंगे, तो आपका जो बेसिसिटी का जो ऑर्डर रहेगा वो इस तरह से रहेगा, sp ये वाला मोर बेसिक होगा, और ये वाला यहाँ पर क्या रहेगा, लेस बेसिक रहेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए भाई, ये sp3 है, नहीं ये sp3 है, और ये sp2 है, और ये sp है। तो ये पूरा जो पार्ट है ना यार, ये माइनस आई का काम कर रहा है, ये भी माइनस आई का काम कर रहा है। ठीक है, केवल ये वाला पार्ट प्लस आई का काम कर रहा है। तो इन दोनों भी अगर हम चेक करेंगे तो sp का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है, sp2 से ज़्यादा होता है। तो ये वाला आपका मोर बेसिक हो जाएगा, और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। चीज़ें आपको याद रखनी है। हम देखिए, ये है sp3, और ये भी है sp3, बट ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ड्यू टू ऑक्सीजन।
ठीक है, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा और ये वाला मोर बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आर है वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और जो ये है माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो ये आपका लेस बेसिक हो जाएगा और ये आपका मोर बेसिक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं लास्ट में, स्टार्टिंग में यहाँ पर देखिए ऊपर पेज में, यहाँ पर ये जो एसाइल ग्रुप है माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है और ये यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। यार आपको ना देखना भी आना चाहिए प्लस आई इफेक्ट कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये मोर बेसिक हो गया और ये आपका लेस बेसिक हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये पायरोल है और ये पायरिडिन है, ये आपका पायरोल है और ये आपका पायरिडिन है। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रेजोनेंस में, ये तो आपके नॉट डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो ये आपका मोर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ये लेस बेसिक हो जाएगा। ठीक है, बेसिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूटेड अमाइन, याद रखना है आपको, सब्सटीट्यूटेड अमाइन ऑर्थो इफेक्ट जो होता है आपका, जिसको हम स्टेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, स्टेरिक इफेक्ट भी कहते हैं दूसरे शब्दों में। तो ऑर्थो इफेक्ट भी क्या करता है, ये भी क्या करेगा, आपका बेसिसिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, पैरा डेरिवेटिव इज मोर बेसिक देन ऑर्थो ड्यू टू स्टेरिक इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है मैं ये सपोज यहाँ पर एक है और यहाँ पर कोई आपका मान लीजिए NH2 है और यहाँ कोई ग्रुप लगा है, सपोज यहाँ पर कोई ग्रुप लगा, तो ये यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट क्या करता है, शो करता है, और यहाँ से एक स्टेरिक, यहाँ पर एक स्टेरिक फैक्टर भी लगता है जो कि बेसिसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा ऑर्थो पोजीशन पर है, ये हमारा मेटा पोजीशन पर है, ये हमारा पैरा पोजीशन पर है। तो सिंपल सी बात है भाई, पैरा वाला जो होता है आपका ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, पैरा वाला सबसे पहले अगर हम एनिलिन दिया है, सबसे पहले अगर यहाँ एनिलिन दिया है तो एनिलिन आपका मोर एसिडिक होगा, क्योंकि यहाँ पर नो माइनस आई इफेक्ट, नो माइनस आई इफेक्ट, भाई यहाँ भी माइनस आई है, देखिए यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है, यहाँ भी माइनस आई लग रहा है। तो जब सब में आई लग रहा है, सब में माइनस आई है और एक में माइनस आई नहीं है, तो यहाँ पर ये तो सबसे ज़्यादा बेसिक हो गया। ठीक, उसके बाद हम कहाँ आते हैं, पैरा वहाँ पर आते हैं हम लोग बेसिसिटी में, मेटा, मेटा कहाँ पर है, ये है मेटा। ठीक है, मेटा आपका होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पैरा होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ऑर्थो हो जाएगा। ऑर्थो जो होगा आपका सबसे लेस बेसिक होगा, लेस क्या हो जाएगा आपका, बेसिक हो जाएगा। ठीक, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप दिए हैं यहाँ पर, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई के केस में भाई यहाँ पर तो हम माइनस आर और माइनस आई के केस में हमने पढ़ा। अब प्लस आई के केस में, प्लस आई के केस में जो पैरा वाला होता है वो ज़्यादा एसिडिक ज़्यादा बेसिक होता है, मोर बेसिक होगा। ये वाला क्या होता है आपका, मोर बेसिक होता है, और ऑर्थो और फिर मेटा। ठीक है, तो ये इसका बेसिसिटी ऑर्डर रहेगा। व्हेन ग्रुप इज प्लस आर एंड माइनस आर, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं प्लस आर भी शो करते हैं, माइनस आई भी शो करते हैं। तो जैसे कि हमारा ये मिथॉक्सी ग्रुप है,
इधर माइनस आई भी शो कर रहा है, प्लस आर भी शो कर रहा है। माइनस आई कब शो करेगा? विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन से विड्रॉ निकाल लेता है एनिलीन में, और ये जब डोनेट करता है, ठीक है, बाय रेजोनेंस। तो कंक्लूजन हम लोग क्या निकालते हैं इसमें? रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रीडोमिनेटेड। उसको हम क्या करते हैं? वो डोमिनेट फैक्टर माना जाता है। तो हम प्लस आर को हम क्या करते हैं? काउंट करते हैं। ठीक, यहाँ देखिए प्लस आर काम, ये प्लस आर की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर माइनस आर आई की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर प्लस आर की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये आपका पैरा है, ये आपका ऑर्थो है, ये क्या आपका मेटा है। ठीक है, तो पैरा वाला क्या होता है? यहाँ पर मोर बेसिक होता है, बेसिक होता है, उसके बाद ऑर्थो, उसके बाद मेटा। ठीक, तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखना है। ऑर्थो डेरिवेटिव इज वीकर बेस देन एनिलीन। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट क्यों होते हैं ऐसा? यहाँ पर ऑर्थो इफेक्ट लगता है, स्टेरिक इफेक्ट लगता है, और सॉल्वेशन एक फैक्टर है, वो भी हम लोग यहाँ पर काउंट करते हैं। तो पैरा वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होता है यहाँ पर, बेसिसिटी में, देन एनिलिन, देन ऑर्थो, देन मेटा। इफेक्ट ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। देखिए यहाँ पर क्रॉस कंजुगेशन का एक टॉपिक था, क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन के केसेस में क्या करना है आपको भाई? क्रॉस कंजुगेशन इंक्रीजेस बेसिसिटी, ये आपको याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर CH3COO और ये आ गया आपका NH3। ठीक है, देखिए यहाँ इस तरह से ये इसका रेजोनेंस होगा, CH3CO नेगेटिव एंड NH3 प्लस। ठीक है, NH3 प्लस। देखिए यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि माइनस आई और प्लस आई हम लोग कैसे देखते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? यहाँ पर फिनोल है। तो फिनोल में ये जो पार्ट है आपका, ऑक्सीजन वाला जो पार्ट है, ये क्या लगाता है? यहाँ पर माइनस आई लगाता है, और ये पार्ट क्या लगाएगा आपका? प्लस आई। ठीक है, इसमें देखिए ये जो पार्ट है, ये माइनस आई लगाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्लस आई। यहाँ पर देखिए फिनाइल माइनस आई, और ये आपका प्लस आई। NH3 यहाँ पर प्लस आई, और ये माइनस आई। ये Sp है, और ये यहाँ पर माइनस आई, और यहाँ पर ये प्लस आई हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें ये जो पार्ट है आपका माइनस आई, और यहाँ पर ये CH3 प्लस आई, ये माइनस आई प्लस आई, ये यहाँ पर माइनस आई और ये प्लस आई, NO2 माइनस आई प्लस आई, ये वाला पार्ट माइनस आई और ये प्लस आई। यहाँ देखिए इसमें, देखिए इसमें आपका ये यहाँ पर माइनस आई लगा देगा, ये क्या लगाएगा आपको? यहाँ पर माइनस आई और ये प्लस आई। SO3 माइनस आई, ये प्लस आई। यहाँ पर क्या रहेगा? नो इंडक्टिव इफेक्ट, नो इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर क्या रहेगा? जीरो रहेगा भाई। क्या रहेगा? यहाँ पर जीरो रहेगा, क्योंकि हमें यहाँ से कोई डिफरेंस नहीं मिल रहा है। इसमें देखिए 14 वाले में, 14 वाले में ये आपका Sp है और ये Sp2 है। यहाँ पर ये Sp2 है, ये Sp है।
तो ये वाला आपका माइनस आई लगाएगा, और ये इसके कंपैरिजन में कमजोर है तो ये प्लस आई लगाएगा। ठीक, यहाँ देखिए माइनस आई और ये वाला पार्ट प्लस आई, माइनस आई और ये पार्ट प्लस आई। यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस आई और ये प्लस आई। यहाँ पर देखिए ये जो ग्रुप है माइनस आई लगाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्लस आई। अब यहाँ देखिए इसमें ये यहाँ पर क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, और ये माइनस आई, प्लस आई माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई और ये आपका प्लस आई। ठीक है, ये जो ग्रुप है आपका यहाँ पर माइनस और ये प्लस। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, सीखना है कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ से लेकर। ठीक है, स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या होता है कि अगर माइनस आई ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, माइनस आई पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ देखिए भैया, यहाँ पर ये हम देख रहे हैं, यहाँ पर केवल क्या CH3 है, यहाँ पर एक F आ गया है, यहाँ पर दो F आ गए, यहाँ पर तीन F आ गए। तो यार ये वाला ना मोर एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा सेकंड वाला क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है हमें इसमें। ये हमारा फिनोल है। क्या है हमारा, ये फिनोल है, और इसमें हमें एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है और ये 3। तो यार ये वाला ग्रुप तो यहाँ पर देखिए माइनस आई ग्रुप है, और यहाँ पर है ये आपका प्लस आई ग्रुप। तो यार सिंपल सी बात है, ये तो आपका हो गया आपका बेसिक। बेसिक का मतलब लेस एसिडिक। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा। मोर एसिडिक क्या है आपका, फर्स्ट वाला है, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये आपका एसिडिक ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नो आई इफेक्ट, यहाँ पर कोई भी आई इफेक्ट नहीं है। ठीक। बेसिक स्ट्रेंथ, हमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है भाई। यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है और यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है। तो भैया मोर बेसिक आपका बेसिक सिटी, फर्स्ट वाला मोर बेसिक है, और उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला उससे कम बेसिक है, और सबसे कम बेसिक आपका थर्ड है। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, भाई रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप क्या है कि प्लस आई इफेक्ट अगर कार्बोनिल के पास जितना ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो वही ये आपका जो CO है, देख रहे हैं माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहाँ पर एक प्लस है आई, यहाँ पर एक प्लस आई, यहाँ पर केवल एक ही प्लस आई है, यहाँ पर कोई प्लस आई नहीं है। तो अगर हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर बनाएंगे, तो पहला वाला ज़्यादा रिएक्टिव होगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है। प्लस आई इफेक्ट इसमें से कौन शो करेगा, आपको बताना है। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कौन शो करेगा,
देखिए ये प्लस आर भी देता है और ये माइनस आर भी देता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और ये केवल माइनस आई देगा और ये प्लस आर देगा और ये माइनस आई देगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CH3। ठीक है, देखिए फाइंड करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। माइनस आई इफेक्ट की रिगार्डिंग हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप यहाँ पर सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला देखिए यहाँ पर माइनस आई, भाई इसमें तो प्लस आर है, प्लस आई है, यहाँ भी प्लस आई है। प्लस आर माइनस आई और ये केवल माइनस आई होगा। ठीक है, तो आंसर ये आपका होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सेकंड वाले में जाएंगे, सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। मोर स्टेबल कार्बोनियम, कार्बोनियम का मतलब कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, भाई कार्बोकेटायन में देखते हैं भाई, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जितना बढ़ेगा स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी, उतनी ही बढ़ेगी। ये और ये यहाँ देखिए प्लस आई, यहाँ प्लस 2 आई प्लस, यहाँ पर 2 प्लस आई है, यहाँ पर 3 प्लस आई है, 3 प्लस आई है, तो ये वाला आपका मोर स्टेबल हो जाएगा। ठीक, लिस स्टेबल रेडिकल, रेडिकल के केस में, रेडिकल के केस में क्या देखते हैं हम लोग, देखिए टर्सरी रेडिकल, ये वाला आपका टर्सरी रेडिकल है। और देखिए रेडिकल की स्टेबिलिटी, रेडिकल की और कार्बोकेटाइन की, देखिए रेडिकल और कार्बोकेटाइन, रेडिकल और कार्बोकेटाइन है ना, जो आपका स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। तो रेडिकल के केस में भैया देखो ये वाला आपका प्राइमरी है और ये सेकेंडरी रेडिकल है और ये टर्सरी रेडिकल है, तो टर्सरी वाला क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। एसिड स्ट्रेंथ बताना है आपका, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये हो जाएगा आपका COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH और CH3CH2COOH। एसिटिक स्ट्रेंथ, तो एसिटिक स्ट्रेंथ में यहाँ पर देखिए प्लस आई काम कर रहा है, ये प्लस आई है, यहाँ पर ये भी प्लस आई है। देखिए प्लस आई का मतलब यहाँ पर साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा ना वो ग्रेटर होगा इससे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो यही होगा आपका, एसिडिक, मोर एसिडिक। कार्बेनियन, कार्बेनियम में जस्ट उल्टा हो जाता है, कार्बेनियन में जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, कार्बेनियन के केस में स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग इसकी जो स्टेबिलिटी पढ़ते हैं, हाँ रेडिकल की स्टेबिलिटी हम पढ़ते हैं, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, कैसे पढ़ेंगे, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट यहाँ ग्रेटर है,
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। माइनस आई बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, किसकी, कार्बेनियन की। एसिडिक स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर डिस्टेंस वाला फैक्टर लगा देते हैं। कौन सा लगा देते हैं, डिस्टेंस। देखिए यहाँ देखिए, ये इसके नियर है और ये थोड़ा सा दूर चला गया है और दूर चला गया है, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या पूछा है इसने, चलिए मोर एसिडिक कर देते हैं, मोर एसिडिक। तो मोर एसिडिक तो आपका यही वाला हो जाएगा, पहला वाला क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। और अगर लीस्ट पूछेगा तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा, लीस्ट एसिडिक, ठीक। स्ट्रॉन्गर एसिड, फिर वही स्ट्रॉन्गर। यहाँ पर Cl3 कितने हैं, 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर एसिडिक भी कह सकते हैं और स्ट्रॉन्गर एसिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख लेते हैं भाई, ये CH2C OH है, तो यहाँ Cl, यहाँ देखिए CH, यहाँ पर 2 Cl आ गए, और यहाँ देखिए C OH, यहाँ 3 Cl आ गए, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, ये आपका हम लोग देख रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये क्या हो रहा है, ऐड होते जा रहे हैं। परसेंटेज एज करेक्टर शोज स्ट्रॉन्गेस्ट नेगेटिव इफेक्ट। तो ग्रेटर एज करेक्टर, greater as character, greater will be the minus I effect, ठीक है। तो सबसे कम एस करेक्टर अगर इतना जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एसपी में अगर हम याद रखें, यहाँ पर एसपी में एस करेक्टर 50% होता है, यहाँ पर 33.33% होता है, यहाँ पर 25% होता है। तो ये वाला आपका, ये वाला आपका लेस बेसिक होता है, नहीं मोर बेसिक होगा ये क्या होगा आपका, मोर बेसिक, मोर बेसिक, और ये आपका लेस बेसिक, ठीक है। लुईस बेस, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस। ये टर्सरी है। देखिए इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस के बारे में पूछा है, तो पहली बात तो हम यहाँ पर देख लेते हैं CH3NH2, यहाँ पर प्लस आई है, और NH CH3 यहाँ पर 2 प्लस आई है, यहाँ पर CN, यहाँ पर 3 प्लस आई है, ठीक है। और इसमें देखेंगे यहाँ पर ये बेंजीन है NH2, तो ये माइनस आई का काम कर रहा है, और ये प्लस आई प्लस आई प्लस आई, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्ट्रॉन्गर प्लस आई इफेक्ट है, बट यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग है। पर क्या है, स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट लुईस बेस नहीं बन पाता है। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, सेकंड वाला आंसर होगा, ठीक है। ठीक। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, और आप लोगों से उम्मीद है कि इसको ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।